बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये निज़ाम एक शख्स को गिराने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, हम ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि शायद ये निज़ाम जो आखिरी सांसें ले रहा है वो गिरते गिरते बच जाए, लेकिन इस निज़ाम ने खुद ब खुद जो है वो बेनकाब होने का फैसला किया। इसमें जर्नैल हैं, इसमें आर्मी चीफ हैं, इसमें हमारे जनाब जजेस हैं, ये सारे के सारे आज एक हमाम के अंदर नंगे हो चुके हैं। मैं आज कुछ ऐसी खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं जिसने मुझे आज हिला कर रख दिया है, न सिर्फ मुझे बल्कि पाकिस्तानी कौम को जड़ों से हिला कर रख दिया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इसराइल के खिलाफ एहतजाज क्यों किया। अवाम पर तशद्दुद जारी हो चुका है, पुलिस ने पाकिस्तानी अवाम को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, जनरल आसिम मुनीर ने सबको कुचल कर रख दिया है। ये ग्रेटर प्लान क्या है, आज क्या कुछ शहर इक़्तिदार के अंदर हुआ, पेशावर में हुआ, पाकिस्तान भर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के मनासिर आ रहे हैं, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, उनके हकाइक आपके सामने स्क्रीन पर चलाने हैं, आपको अंदाज़ा हो सके कि इस्टेब्लिशमेंट एक शख्स के खिलाफ किस हद तक गिर चुकी है। और फिर दूसरी जानिब मरियम नवाज का भी मकरू चेहरा आज पूरी कौम के सामने आ चुका है। वो मकरू चेहरा लाने वाली कोई और नहीं है बल्कि ख़ुद उनकी बहू हैं। उन्होंने जनाब कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। और ये काम सारे का सारा, ये जो निज़ाम आज गंदा हो रहा है, ये -1 नहीं बल्कि -all हो चुका है। GHQ ने आज अपना पैगाम जारी किया है और मार्शल्लाह का ऐलान, ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस हवाले से भी अहम डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू है वो बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को 1 घंटे की भी ज़मानत नहीं मिलनी, वो मफरूर मुजरिम है, वो मुलजिम नहीं है, इसलिए गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि एक तो नवाज शरीफ मार्शल्लाह के दौर में गए थे जब मुल्क में आइन है, तो उसके तहत एक मुजरिम को जिसकी ज़मानत ही नहीं हुई उसको रिहा कर दिया गया, वो फिर बैरून मुल्क चला गया। जब वो लंदन से पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उन्हें बरतानिया के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमीशन अलविदा करते हैं तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पुलिस को गिरफ्तारी के बगैर जहाज से उतार ही नहीं सकते, वो जलसा भी नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के आने से मेरे दोस्त इमरान खान को फ़ायदा होगा। नवाज शरीफ की डिमांड है कि उनके आने से पहले साइफर केस में इमरान खान को सज़ा दे दी जाए। ये लंदन प्लान है और मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि इमरान खान साहब को साइफर के केस में बड़े लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा और उनको सज़ा सुना दी जाएगी। और आज वो हमारी जो खबर है उसकी इंडोर्समेंट एतजाज़ अहसन साहब ने भी कर दी है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मौजूदा जजेस रिलीफ नहीं देंगे, वो एक मुजरिम को जलसे से खिताब करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन जनाब क्या यहाँ पर चीफ जस्टिस कासिफ फायद सीसा साहब जो हैं वो एक मफरूर भगोड़े को अपनी अदालत के अंदर बुलाएंगे कि बताओ तुम 4 साल किधर थे। अगर ये जमानत की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाती है और अगर अब की बार ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो नवाज शरीफ को जमानत दे देता है, इमरान खान के फैसलों पर ये फैसला महफूज करता है, उसको सुनाता नहीं है और ये फैसला महफूज करके अपने पास रख लेता है। अगर इसी चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ साहब को जमानत दे डाली तो इस चीफ जस्टिस का नंगा नाच आप देखेंगे जो पहले जज हुमायूं दिलावर ने किया। लेकिन खैर नंगा नाच तो अभी भी आप देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त मजीद ये बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, कोई बेशर्म नहीं होगी और नंगा होकर ये पाकिस्तानी कौम के अंदर बैठ कर रक्स करेगा कि देखो मैंने तुम्हारे मुंह पर चपेड़ मार दी, तुम कुछ नहीं कर पाए, मेरे बाप का मुल्क है, मेरे बाप का मुल्क है, ये आपको कहेंगे, आपके मुंह पर चपेड़ मारेंगे। अगर पाकिस्तान के लिए समझना जरूरी है, हमारी आवाम के लिए समझना जरूरी है कि आप कब तक पागल बनेंगे, आप कब तक पागल बनेंगे। जो 50 साल पहले जनाब फैज साहब ने कहा था वो आज भी रेलेवेंट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आज पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जा रही है कि जिस देश से माओ बहनों को अखजार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल हुंडों को अशराफ उठा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके लगते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हों, जिस देश के जां के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सुस्कियां न सुने मासूमों की, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मजबूरों की, जिस देश की गली कूचों में हर समत फहाशी फैली हो, जिस देश में
बनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो। आज भी फैज साहब जो बात कर रहे हैं वो रेलेवेंट है कि पाकिस्तान की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि हम किस जानिब में जा रहे हैं, और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार पाकिस्तान के करप्ट जर्नैल, एलीट पाकिस्तान की सियासतदान जो नंगे नाच रहे एस्टैब्लिशमेंट के गर्म हमाम के अंदर। अगर एक शख्स आपकी आजादी के लिए खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के अवाम हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। हमें पता है कि जनाब हम बोलेंगे हमारे जमाने काट दिए जाएंगे, हमें शहीद कर दिया जाएगा, हमें राह हक के अंदर मार दिया जाएगा, फिर भी बोल रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं। हम रात को बड़े चैन की नींद सोते हैं, हम अपने हक के लिए, अपनी कौम के लिए जनाब अपनी जो आवाज़ी हक है उसको तो बुलंद कर रहे हैं। लेकिन फैज साहब जो है वो कहता है जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हों, जिस देश में गुर्बत माओ से बच्चे नीलाम करवाती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम करवाती हो, आज वही काम हो रहा है कि जनाब क्या कुछ हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट गर्म हमाम के अंदर। जितने भी इनके चमचे उनको नंगा नचवा रही है और नंगा नाच रहे हैं, जजेस नंगा नाच रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स नंगा नाच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आईन और कानून नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमारी सलवारें उतरी हुई हैं इनके सबके सामने, हम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और फिर फैज साहब ने कहा था कि इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। हम किस किस पर सवाल उठाएंगे? मेरा फर्ज है कि हम इनके ऊपर सवाल उठाएं, और हम पूछेंगे, अपने जर्नैलों से भी सवाल पूछेंगे, आसिम मरी साहब से भी सवाल पूछेंगे, सियासतदानों से भी सवाल पूछेंगे। आइन और कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है, और जिस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब हो, कि इसने मेरे मुल्क का पैसा चोरी किया बताएं, और उस पर सजा बनती है, इनको सूली पर लटकाना चाहिए कि इन्होंने मेरे कौम से गद्दारी की। जनरल बादशाह को सूली से लटकाना चाहिए, इसने मेरे कौम से गद्दारी की, और अगर अब भला भी करे तो इसको भी सूली पर लटकाना चाहिए, क्योंकि ये भी कौम से गद्दारी कर रहा है। तो जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको पढ़ने का मकसद आपको बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पर कुछ चीज़ें आपको अभी दिखा देता हूँ कि इजराइल के खिलाफ आपने एहतजाज क्यों किया है। आज जनरल आसिम मरी साहब ने सबको कुचल कर रख दिया है, अवाम पर तशद्दुद हुआ। क्या सारा मामला है कि हमारी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान, और आज कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बढ़ गया, जिसने कहा था हम इजराइल जैसी सहूनी और जो नाजायज रियासत है हम उसको कभी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनी जो है अवाम को उनका हक ना दे दिया जाए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम ने, जनाब आप स्क्रीन पर चीज़ें देख रहे हैं, कि एहतजाज की कॉल दी, और उस एहतजाज की कॉल पर अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकली। पेशावर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मजलूम फ़लस्तीनियों की हमायत में अजीम शान एक एहतजाजी मुजाहरा भी हुआ। वहाँ पर पुलिस ने जनाब सबको जो है गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में आज जो इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी, उन लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्रांस के शहर जो है वहाँ पर, अगर आप इजराइल के खिलाफ एहतजाज करने, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फ्रांस के शहरी हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। अगर वो इस नाजायज रियासत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, इस इस्लामी रियासत के अंदर हम फ़लस्तीन के लिए हक के अंदर आवाज़ उठा लें, तो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। कि किस तरह जो है वो इशारा जाता है कि अगर पाकिस्तान के अवाम पर तो पाबंदी है कि आप इसराइल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप समझ रहे इशारे कि ये मुल्क किस जाने जाना चाहते हैं, हमें इजराइल को तस्लीम करवाना पड़ रहा है। आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूं कि गिरफ्तारी हो रही है। ये इस्लामाबाद के अंदर नेशनल प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो कारकुनान है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था। आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जनाब इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको पुलिस वैन में बिठा लिया गया। और एक और आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि बच्चे जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये जनाब माशरा के इस्लाम जा रहा है कि यहाँ पर सारे नंगे हैं, और ये इतना गंदा नंगा नाच है, बेशर्मी की इंतहा है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान, उसके ऊपर धब्बा लगा दिया गया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो पाकिस्तान आए और देखे, नंगा नाच रहे हैं, सारे नंगा नाच रहे हैं। लेकिन जनाब खैर आगे चलते हैं। मरीम नवाज का मकरू चेहरा कौम के सामने आया है। आपको पता है, मैंने आपको कल खबर भी दी थी कि मरीम नवाज की जो बेटे हैं जुनैद सफदर साहब, उन्होंने अपनी बीवी आयशा सैफ को जो है वो तलाक दे दी थी। और ये तलाक जो है वो तकरीबन जो ज़राया वो बताते हैं कि इसी साल की जून में हुई है, और आज इसको मीडिया पर रिपोर्ट किया गया है। और कल जुनैद सफदर ने इसकी तस्दीक कर दी थी। तो उसके बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आई आयशा सैफ की, जो कि उनकी साबका बीवी हैं। तो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज को उन्होंने तलाक का जिम्मेदार जो है वो करार दे दिया है कि मुझे वो सुकून और मोहब्बत जो है वो नहीं मिल रही थी जो एक शौहर देता है, जो दौलत और ऐशो इज्जत से ज़्यादा पुरसुकून होती है।
मेरी साबका सास को ये बात समझ नहीं आई कि सुकून और दौलत से ज़्यादा कहीं ज़रूरी जो है वो सुकून होता है दौलत से ज़्यादा। मैं इस फैसले से खुश हूँ और मूव ऑन करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि जनाब ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम पर मौजूद नहीं है। किसी ने कहा कि जनाब ये फेक अकाउंट है, किसी ने कहा जनाब ये रियल अकाउंट है, लेकिन टैलेंट न्यूज़ जो है वो उसको रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन किस हद तक जो है खबरें दुरुस्त हैं कि सारा कुछ है कि मरीम नवाज जो है उसने अपने बेटे का घर जो है वो खराब कर दिया, लेकिन खैर उनकी अपनी पर्सनल मैटर है और ये उनका जाती मसला है। लेकिन अगर यहाँ पर इमरान खान की बात हो जाती ना या बूशा बीबी की बात होती तो वो कौमी मसला बन रहा था। और इद्दत के दौरान निकाह क्यों किया है, आओ अदालत के अंदर आओ बुलाओ उसको अदालत में, आपने निकाह क्यों किया, यह आज पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब ये माइनस ऑयल की जानिब जो है वो काम बढ़ चुका है और ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि GHQ के कासिद जो है वो आज खबर दे रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब। और इसकी खबर जो है आप ऐसे समझे कि जैसे कोई GHQ का कासिद या ISPR का प्रेस रिलीज है। वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं, मुमकिन है 2024 के आम इंतखाबात में मुल्क के दो अहम तरीन सियासतदान इमरान खान और नवाज शरीफ हिस्सा लेने के ना अहल नहीं रहेंगे। एक चीज़ तो वाज़ेह है कि 2024 के कभी भी जब इलेक्शन होंगे तो ना इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ना नवाज शरीफ साहब इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे। क्योंकि फैसल वाडा साहब भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं कि अगर 9 मई खान ने किया है तो नवाज शरीफ ने 13 हाईजैक भी किया है, तो शहबाज शरीफ साहब विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। तो जो ज़्यादा अच्छे बूट चमका रहा है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। इमरान खान से घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने हर आर्मी चीफ की पीठ पर छुरा कोंपा है, तो इस्टेब्लिशमेंट इस रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो वो जीरो रिस्क करने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ट्रैप करके पाकिस्तान बुला लिया है। तो लिहाजा ये अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ये GHQ के कासिद जो है वो खबर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों शख्सियात इलेक्शन लड़ने या कोई अवामी ओहदा रखने के लिए अहल नहीं होंगे। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि हाल ही में -1 की बातें हो रही थी, लेकिन ये क्यास किया जा रहा था कि नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इल्ज़ामात को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे। नून लीग अब भी ये समझती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतल्लिक ताज़ा तरीन फैसले की वजह से नवाज शरीफ के इल्ज़ामात क्लियर होने के इम्कान कम रह चुके हैं। नून लीग की राय है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नवाज शरीफ जो है उनको फ़ायदा देगी या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो नाअहली की 5 साल मुद्दत पूरी कर चुके हैं। तमाम कानूनी माहिरीन जो हैं वो इस पर इसरार कर रहे हैं कि आईनी तरमीम जहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बगैर नवाज शरीफ की तहयात नाअहली कानून में तरमीम की जा सकती है। इमरान खान को तोशाखाना केस में मुजरिम करार देकर 3 साल की कैद सुना दी गई है। अगरचा उनकी ये सजा जो है वो तो मुअत्तल हो चुकी है, तमाम वो इस सजा की वजह से 5 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने की नाअहल हो चुके हैं। लेकिन जनाब उन्होंने कह दिया कि ना इमरान खान होंगे ना नवाज शरीफ होंगे, ये दोनों अब माइनस हो चुके हैं। ये माइनस ऑल है और माइनस ऑल का मतलब ये है, और जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि निज़ाम के अंदर झाड़ू फिरने वाला है, जमहूरियत रहेगी लेकिन निज़ाम तब्दील हो सकता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि माशाल्लाह की जानिब जो है वो काम जा रहे हैं। खैर पाकिस्तान में खैर माशाल्लाह है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।